हालात ये आते हैं कि रजब भट्ट जो है वो अपनी अहलिया ईमान को तलाक का पहला नोटिस भिजवा देता है। डकी और रजब भट्ट पिछले तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल से हॉट वाटर्स में रहे। डकी को अपनी बीवी अरूप जतोई के साथ पूरी दुनिया घूमने, एक अच्छा वक्त गुजारने फरीकैन ने आपस में अपने रिश्ते को बिल्ड किया। रजब ने क्या खोया है? रजब ने अपना हर रिश्ता खोया। डकी ने क्या खोया है? डकी ने शायद पैसा खोया, लेकिन उसने अपने रिश्ते बचा लिए। वो दोस्त जिसको पतलू के नाम से आप तमाम लोग जानते हैं, जिस पर बड़ा मान बनाया गया था, ही लॉस्ट हिज फ्रेंडशिप। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे मसले हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का एक इंपॉर्टेंट मसला जो है वो रजब भट्ट और उसकी अहलिया ईमान के आपसी इख्तलाफात हैं। बल्कि अभी तो हालात यहां तक पहुंच गए कि पाकिस्तानियों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, और शिद्दत इस तरीके से इख्तियार की है कि रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ की जानिब से, साले की जानिब से एक पॉडकास्ट दी जाती है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद रजब भट्ट एक पॉडकास्ट देता है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, और इवेंचुअली हालात ये आते हैं कि रजब भट्ट जो है वो अपनी अहलिया ईमान को तलाक का पहला नोटिस भिजवा देता है। अब दिस इज टॉक ऑफ द टाउन। वंस इट इज टॉक ऑफ द टाउन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स ड्रॉ अ डिफरेंस। कुछ तकाबुली जायजा करते हैं, आप भी हम भी। किसी के यहां कोई तकलीफ, अजियत, परेशानी हो, ये खुशी का मकाम नहीं है। रजब भट्ट बहैसियत इंसान बहुत बेहतर इंसान हो सकता है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ उससे बुनियादी इख्तलाफ, शायद उसकी जो इल्म दानिश है दुनिया के मामलात को देखने की, उसके हवाले से हो सकते हैं। अच्छा, 2 कैरेक्टर्स आए पिछले दिनों में। अब चूंकि ये सिर्फ रजब भट्ट का मामला नहीं, इट इज अ सोशल इशू। एक बड़ी तादाद नौजवानों की, खातीन, मर्द की, वन शादीशुदा खातीन की, इनको फॉलो करती हैं। एक शख्स का नाम है रजब भट्ट, दूसरे शख्स का नाम है डकी। डकी और रजब भट्ट पिछले तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल से हॉट वाटर्स में रहे। दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन करने जा रहा हूं। रजब और उसकी अहलिया ईमान, नई नई शादी होती है, पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है, ढोल ढमक्का होता है, नोटों की बरसात होती है, खुशियां होती हैं। पूरी दुनिया से उनके फैंस जो हैं, जो ऑब्वियसली वही लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो दुनिया के किसी भी इलाके में रहते हैं, वो अपनी कनेक्टिविटी रजब और उसकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बिल्ड कर बैठते हैं। द सिचुएशन वाज कि लोग कीमती तहाइफ लेकर आते हैं रजब भट्ट की शादी, उसकी खुशी में शामिल होने के लिए। जिसका तोहफा ज्यादा कीमती, वो ज्यादा करीबी गर्दाना जाने लगा। एंड देयर कम्स अ डे कि शादी से वेरी नेक्स्ट डे एक बदबख्ती शुरू होती है, एक तकलीफ शुरू होती है, मुश्किल वक्त शुरू होता है। रजब ने इससे पहले इस तरह का मुश्किल वक्त नहीं देखा था। उसको सबसे पहले एक वेपन और एक शेर के बच्चे के चक्कर में उठाया जाता है। दैट वाज वेरी मोमेंट जब रजब भट्ट की अहलिया ईमान जो है वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही ड्यू टू सर्टेन रीजंस आइसोलेटेड होती नजर आती। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर जगह पर मौजूद है। कौन डालता रहे ये तमाम चीजें? खुद अपने इस बला से, खुद अपने घरों को रिकॉर्ड करके अपनी बहनों बेटियों की बातें, अपनी मां की बात, अपने अब्बा की बात, अपनी हर चीज जो है डालते रहे लोग। अब यहीं पर रुक जाइए, रजब का मामला चलाएंगे बाद में आगे। यहां पर बीवी आइसोलेशन में जा रही है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट डकी, डकी एक सक्सेसफुल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर था। फिर शादी हुई। शादी पर ये शोबो, ये तमाशा, ये मस्खरापन और ये दौलत की नुमाइश चीजें कहीं ना कहीं पर्दे में रही। पर्दे में रहने का नतीजा यह हुआ कि पीपल नो अबाउट द फैमिली जितना उनको दिखाया जाता है, उसके अलावा फैमिली में क्या चल रहा है, नो वन नोज। दिस इज नॉट देयर बिजनेस। डकी को अपनी बीवी अरूप जतोई के साथ पूरी दुनिया घूमने, एक अच्छा वक्त गुजारने फरीकैन ने आपस में अपने रिश्ते को बिल्ड किया। उनको वक्त मिला, उन्होंने अपने आप को वक्त दिया। खामद ने बीवी को, बीवी ने खामद को। मस्खरापन भी चलता रहा, मस्तियां भी चलती रही, व्लॉग्स भी चलते रहे, सब कुछ चलता और बनता रहा। डकी कहीं अपनी बीवी को मजाक कर रहा होता था, कभी कहीं उसको सख्त मजाक कर जाता था। लोग उस पर कह रहे होते थे, हो कितना गंदा बच्चा है, कितना बदतमीज आदमी है, अपनी बीवी से कितना बुरे से बात करता है। बट दे सर्वाइव्ड विद देयर बॉन्ड। और देयर कम्स अ टाइम कि जब डकी को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो उठा लेती है। और जब उठाया जाता है तो डकी और उसकी बीवी दोनों इकट्ठे होते हैं। दोनों को उठाकर ले जाया जाता है। इतलात आती है डकी को मांझा लगा है, डकी को पेंजा लगा है। रजब को नहीं लगा, रजब की हद तक नहीं की गई। रजब को किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला गया कि उसको फिजिकल टॉर्चर किया जाए,
किसी रियासती इदारे की जानिब से। बट डकी के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन डकी की बीवी उसके साथ खड़ी रही। डकी की बीवी उसके साथ हर मुश्किल में खड़ी हुई। डकी की बीवी यहां तक उसके साथ खड़ी रही जब हर शख्स उसको छोड़ चुका हुआ था, तो वाहिद जान जो उसके साथ खड़ी थी या उसकी मां थी या उसकी बीवी थी। ऐसे हालात भी आए कि मुलाकातों में उसकी बीवी को बुलाया इस मकसद से जाता रहा कि उसको डकी को तोड़ा जा सके, उसकी बीवी के बारे में ऑल फॉल बोलकर डकी को एक ऐसी खतरा उसको महसूस करवाया जा सके कि वो अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना सब कुछ सरेंडर कर दे, और वो करता रहा, वो अपनी बीवी को बचाता रहा। इट वॉज ड्यू टू अ बॉन्ड जो मियां और बीवी ने आपस में बनाया। दोनों एक स्टेज ड्रामे के दो कैरेक्टर्स नहीं रहे, रियल लाइफ के मियां बीवी थे, एंड दे एक्टेड एज अ रियल लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ। उन्होंने पूरी दुनिया की हर अजियत, हर मसाइल, हर तकलीफ को, नजर आ रहा है करोड़ों रुपए अकाउंट से जा रहे हैं रिश्वतों में, नजर आ रहा है अकाउंट्स गिर रहे हैं, घर को चलाने के लिए इंतजामात नहीं है। यहां तक हालात आ गए कि एक और फैमिली व्लॉगर जो है, बताया गया कि इनके घर के अखराजात वो उठाता रहा, मियां बीवी पर्दे के साथ, जाहिर है पार्टनर्स भी थे, आपस का एक रिश्ता भी था। ही फॉट विद ग्रेस एंड डिग्निटी, बट एट द सेम टाइम रजब मुल्क से फरार था। रजब किसके साथ था? लौंडों लपाड़ों के साथ। रजब किसके साथ था? अपने यारों और दोस्तों के साथ। रजब क्या कर रहा था? रजब की नाजेबा दोस्तों के साथ वीडियोस वायरल हो रही थी। रजब की तरफ से क्या इतलात आ रही थी? कभी रजब का दोस्त ए, कभी रजब का दोस्त बी, रजब का दोस्त सी, रजब का दोस्त डी मुतनाज़िया घटिया हालात में नजर आ रहे थे। कहीं लोग बेलिबास थे, कहीं एक दूसरे की वीडियोस बनाई जा रही थी। हमें एहसास होने लगा, न जाने नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह ये कौम लूत का मामला कहां से आ गया। मैं मुहावरतन कह रहा हूं, किसी को डिसग्रेस करना मकसद नहीं है, डिफरेंस बता रहा हूं अपनी कौम को समझने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसका मतलब यह नहीं कि मैं डकी को मैस्मराइज कर रहा हूं। रजब की तरफ से क्या आ रहा था? रजब वॉज टॉकिंग बैड अबाउट हिज फैमिली। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस आ रही हैं कि रजब की बीवी प्रेग्नेंट है और रजब की बीवी जो है वो अपनी मां के घर है। रजब बता रहे हैं कि एक टेलीफोन पर उसको डाला चला जाता है, एक टेलीफोन पर उसको ड्राइवर चला जाता है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बट वाइल टॉकिंग अबाउट डकीज केस, डकी के मामले में कहीं ये कहानी कभी ऐसे सामने नहीं आई। यहां तक कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर मुबैना तौर पर अपने मोबाइल की वीडियो कॉल ऑन करके अपने छोटे से बच्चे को दिखाते हैं, हाँ ये कौन हो? कहता है डकी भाई। कहता है हाँ इसके साथ अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूं। दैट वॉज लेवल ऑफ डिस्ग्रेस जो फेस की जाती है। लेकिन रजब के मामले में यह था ब्रांड्स, पैसा, दौलत, टूटते रिश्ते। अब टूटते रिश्तों में क्या है? मां, वो मां जिसका अपने बाजू पर वो टैटू गुदवा चुका है और वो समझता है कि वो ठीक है। मैं तो बार बार ये कह चुका, ये आगाही ना होने का नतीजा, इल्म ना होने का नतीजा है। हमें जब हमने ये समझा ही नहीं कि हमें अल्लाह हमसे क्या कहता है, तो हम फिर ऐसी हरकतें करेंगे और उसको हम मोहब्बत ही समझेंगे कि ये मोहब्बत है। वो मां यहां पर रो रही है, रो रो के चीख चीख कर धाड़े मार मार के बेचारी वीडियो बना रही है। दैट वॉज द वेरी मोमेंट जब हमने ये बात कही थी कि ये फैमिली अजियत में जाएगी। नंद का इख्तलाफ, नंद इतने रहना है, उत्थे रहना है, ये रहना है, वो रहना है, उसके बच्चे यूं लगते हैं वो लगते हैं। दूसरी जानिब खैर से खाता पूरा ही था ईमान वाली साइड पर। एंड फाइनली द सिचुएशन कम्स के दोनों फैमिलीज, रजब का साला भी, ईमान का भाई, पॉडकास्ट में बैठता है, टिकटॉक लाइव पर बैठता है। वो शख्स जिसको पतलू, जिसको रजब अपना दोस्त एक दौर में कहता रहा और उसके लिए अपने ताल्लुकात को ट्रिम भी करता रहा, रजब ने क्या खोया है? रजब ने अपना हर रिश्ता खोया। डकी ने क्या खोया है? डकी ने शायद पैसा खोया, लेकिन उसने अपने रिश्ते बचा लिए। डकी की मां, डकी का भाई, डकी की बीवी, डकी का बाप, डकी के बाकी रिश्ते शायद मुश्किल वक्त में बहुत सारे पीछे भी हटे होंगे, बट उसकी कोर फैमिली इंटैक्ट रही है। क्यों? क्योंकि कहानी वहां पर जरूर नुमाइश की होगी, लेकिन इस हद तक नहीं थी। वेल टॉकिंग अबाउट रजब, मां रो रही है,
बाप अजियत तकलीफ में है। बहन सोशल मीडिया पर आकर बार बार 20 बार कह चुकी है, मुझे छोड़ दें, अपने घर को बचाएं, मुझे छोड़ दें, अपने घर को बचाएं, मुझे छोड़ दें, अपने घर को बचाएं, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, ये घर तो ईमान का। लाइक लेवल ऑफ डिस्कशंस आप चेक करें, ये सोशल मीडिया के डिस्कशंस हैं। बीवी, पूरी दुनिया को पता है, पूरा जग जानता है, लेकिन ना जाने तो सिर्फ राजा ना जाने। बीवी, उसके बाद अपना बच्चा, ही लॉस्ट हिज सन डिवोर्स के नतीजे में, ही लॉस्ट हिज वाइफ डिवोर्स के नतीजे में। वो दोस्त जिसको पतलू के नाम से आप तमाम लोग जानते हैं, जिस पर बड़ा मान बनाया गया था, ही लॉस्ट हिज फ्रेंडशिप। एक के बाद दूसरा ताल्लुक गवा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा ताल्लुक गवा रहा है। सो दे आर टू केस स्टडीज इन पूरी नौजवान नस्ल जो डिजिटल मीडिया से बहुत ज्यादा जेनजी इन्फ्लुएंस्ड है, और वो समझती है कि दे आर द रियल हीरोज ऑफ द लाइफ, जिन्होंने यूं 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 दिन रात मेहनत करके इस तरह माल इकट्ठा की है। तो वी वांट, पूछे ना आज लड़कों नौजवानों से, हम आप क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर प्लस वाला कोई कहानी नहीं, ना 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 ना, आई विल बिकम अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। पढ़ा क्या है? कुछ नहीं। करोगे क्या? फैमिली व्लॉगिंग। सो दीज आर द फ्रूट्स ऑफ फैमिली व्लॉगिंग। एक फल की शक्ल भी आपको दिखा दी, दूसरे फल की शक्ल भी दिखा दी। बताना सिर्फ इतना चाहेंगे कि ये कोई बहुत अप्रिशिएटेबल बिजनेस नहीं है। जाएं, पढ़ें, अपनी फैमिलीज को मुकद्दस, मोतबर, काबिल एहतराम रखें, और एक चीज सीखें। हमारे अब्बा क्या करते थे कि मां का खाना मां का, बाप का खाना बाप का, भाई का खाना भाई का, बीवी का खाना बीवी का, बच्चे का खाना बच्चे का। और यहां तक अगर आपकी औलादें 4-5 हैं, जैसे हम 5 बहन भाई थे, तो मेरे अब्बा हमेशा ये बात क्या करते थे कि हर बच्चे का खाना अलहदा है, इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सेम इन द फैमिलीज, बीवी, मां, ये तमाम रिश्ते अलग अलग हैं, और इनकी ग्रेस, डिग्निटी, इनका इकराम भी अलग अलग है। जाते जाते दुआ है जी कि अल्लाह ताला आफियत दे, अल्लाह करे कि टूटता घर जो है बस पड़े, और इसमें ये फैमिलीज अक्लो शऊर, दानिश का मुजाहरा करें और अपने घर को बचाने की कोशिश करें, ना कि दुनिया के चेजे चस्के। एनओ क्या देता उन्हें, कहता भाई क्लोज शेल में चली जाए फैमिली। अगर आपकी फैमिली एक क्लोज शेल में चली गई, शायद बच जाएंगे। इस चीज से निकल आए, उसने ये किया, इसने ये किया, साले ने ये कहा, भाई ने ये कहा, बीवी ने ये कहा, मां ने ये कहा। लीव एवरीथिंग, शेल में चले जाए, घर बच जाएगा, आपका बच्चा बच जाएगा। नहीं तो मिसाल वही है कि फलाने के घर बाल जमया, चमचम मारता। ये मुहावरा बता रहा हूं कि अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दी, खुशियां दी, एक अवामी पजीराई दी, और उसका इतना रुथलेस इस्तेमाल कि आपने अपना घर ही बिगाड़ लिया। अल्लाह पनाह अता फरमाए। चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।